हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं कक्षा 4 का प्रतिभा पर्व जो आपका होने वाला है। 15 जनवरी को आपको बुकलेट जारी की जाएगी और 17 जनवरी से आपके रेगुलर जो एग्ज़ाम हैं वो होंगे। टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है, आप ज़रूर चेक करें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप जाकर अन्य सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देख सकते हैं और आपकी जो वर्कशीट आपको दी गई है लर्निंग आउटकम पे आधारित, उनको भी पूरी तरीके से भर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। प्रतिभा पर्व में आपको जरूर काम में आएगी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए बच्चों, मूल्यांकन 1 में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से आपको आ सकता है प्रतिभा पर्व में कि इस तरह से कोई भी चित्र दिया जाएगा आपको या परियोजना कार्य में, जो आपको 15 तारीख को होना है। ठीक है, 15 तारीख को आपको एक बुकलेट दी जाएगी, उसमें आपको भरना है। तो आपको कोई भी एक चित्र दे दिया जाएगा, आपको कोई स्टोरी इमेजिन करनी है उस चित्र को माध्यम से, और फिर आपको जो है उसके क्वेश्चन आंसर देने हैं। जिस प्रकार से इधर एक स्टोरी है, आपने कछुआ और खरगोश की आई होप की स्टोरी जरूर सुनी होगी। उसके आधार पर देखिए ये दौड़ कहाँ हो रही है, तो ये दौड़ जो है बच्चों जंगल में हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि जानवर ताली ना बजाते तो क्या होता। यदि जानवर जो हैं वो ताली ना बजाते ना, तो खरगोश सोता ही रहता, सोता जागता ही नहीं, क्योंकि खरगोश कछुआ जो है रेस जीत गया है, इसलिए जानवरों ने ताली बजाई और खरगोश की नींद खुल गई। कछुए की जीत से आपने क्या सीखा। देखो बच्चों, कछुए की जीत से हमने सीखा कि धैर्य और साहस से हम किसी भी जंग को लड़ सकते हैं या फिर हम कोई भी जो लक्ष्य है वो हासिल कर सकते हैं। धैर्य और मेहनत से क्या क्या लाभ है। देखो धैर्य और मेहनत से निरंतर काम, जो धैर्य और मेहनत से जो निरंतर काम करता है उसकी जीत पक्की होती है। ठीक है, अगला है, देखते हैं अगला क्या है। देखिए बच्चों, अभ्यास क्रमांक 2 मूल्यांकन नंबर 2, इसमें आपको एक ऊपर स्टोरी दी गई है। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी है वीडियो को पॉज करके आप इस कंप्लीट स्टोरी को ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर पर हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि विराम चिन्हों एवं बर्तनी का ध्यान रखते हुए कहानी का पठन कीजिए। मतलब जहाँ पर जो भी विराम चिन्ह लगे हुए हैं, जहाँ रुकनी अल्प विराम है तो थोड़ा रुके, पूर्ण विराम है थोड़ा और ज़्यादा, तो जहाँ पर भी जो विराम चिन्ह लगे हैं यानी क्वेश्चन मार्क जहाँ लगा है तो वहाँ क्वेश्चन की तरह पढ़ना है आपको, तो इसको ध्यान से पढ़ें। नीचे लिखी हुई पंक्तियों को सही क्रम में जमाएं। देखो दूसरे क्वेश्चन में इधर जो स्टोरी का ही कुछ भाग इधर दे दिया गया है, लेकिन जो भाग है वो क्या इधर उधर हो गया है, तो आपको सही से जमाना है। देखो उनकी माता का नाम रानी लाल कुंवरी था। एक बार चंपत राय घने जंगल में ठहरे थे, अचानक मुगल सेना के कुछ सैनिकों ने उनको घेर लिया। बालक छत्रसाल किलकारतियाँ मारते हुए झूले में लेटा है। इस तरह से जो सही क्रम है इस कहानी के अनुसार। ठीक है, नीचे लिखी पंक्तियों को पूरा कीजिए। अचानक मुगल सेना के कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। ठीक है, एक बार चंपत राय एक घने जंगल में ठहरे थे। अगला है, पिता को बालक छत्रसाल पेड़ पर झूलते हुए नहीं मिलते तो क्या करते। अगर पिता को बालक छत्रसाल पेड़ पर झूलते हुए नहीं मिलते तो उनकी खोज करते और क्या करते, है ना। ऐसे ही वीरता की कोई अन्य छोटी सी कहानी लिखी। तो देखो कोई भी कहानी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह से आप भी कोई भी ऐसी वीरता की छोटी मोटी कहानी है आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसको लिख दें। ठीक है, घर से ही तैयारी करके जाएं। अगला है, सच्चा बालक कहानी में आए पुनरावृत्ति वाले शब्दों को छाट कर लिखें। देखिए पुनरावृत्ति वाले शब्द जो हैं आपको ध्यान से, मतलब जो एक शब्द जो 2 बार रिपीट होता है और उनके बीच में योजक चिन्ह का उपयोग होता है। जैसे हम बोलते हैं ना राम राम, ठीक है, तो राम राम जो है पुनरावृत्ति वाला शब्द है और 2 बार आता है। ठीक है, और बीच में योजक चिन्ह होता है। तो देखो सच्चा बालक कहानी एक्चुअली में कौन सी है, वो गोपाल कृष्ण गोखले वाली, कि जब कोई टीचर उनको कुछ करने के लिए देते हैं तो कोई अपने दोस्त की मदद से करते हैं, उनका सही निकल जाता है तो वो उस पर दुख प्रकट करते हैं, बोलते हैं मुझे मेरे मित्र ने बताया है, ये मेरी खुद की मेहनत नहीं है, इसलिए तो यही है सच्चा बालक। ठीक है, अपनी अपनी फूट फूट, है ना, आपकी लर्निंग आउटकम की बुक में इधर है। ठीक है, तो 18 पेज नंबर 18 पर है आपकी। ठीक है, सच्चा बालक कहानी में आए संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखिए। तो देखो बच्चों, जो कहानी में आए संज्ञा शब्द कौन सी होती हैं। तो बच्चों संज्ञा शब्द वे होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले, प्रशंसा, सच्चाई, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है। कक्षा एक स्थानवाचक है। बच्चों, शाला, गुरुजी, दुख और कॉपी, कॉपी जैसे कोई वस्तुवाचक संज्ञा है। ठीक है, सच्चा बालक कहानी में आए सर्वनाम, सर्वनाम मतलब संज्ञा के बदले पे जो यूज होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। जैसे अपना, आप, मुझे, वह, तुम, मतलब इंग्लिश में जब हम सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर जो भी हम रखें नाम के अलावा वो सब संज्ञाएं, वो सर्वनाम है। सच्चा बालक कहानी में आए कोई 4 विराम चिन्ह को छांटकर एक एक उदाहरण योजक चिन्ह बनाइए। देखो योजक चिन्ह ये वाला है, ठीक है, एक पूर्ण विराम है,
एक विस्मयादि बोधक है और अल्पविराम का उपयोग किया गया है उस कहानी में। उपयुक्त कहानी में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। विशेषण क्या होता है बच्चों? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जैसे राम बहुत ही मेहनती है या फिर होशियार है, तो राम संज्ञा हो गया, उसकी विशेषता है कि वो होशियार है, तो होशियार जो है एक विशेषता हो गई, यानी विशेषण। तो मुझे तो यह विशेषण जो है मिली है, तो मैंने उनको नोट कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आपको एक पत्र लिखने के लिए मिल सकता है। इसी पत्र को तैयार करके जाएं। होली का त्यौहार वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। जैसे कि पहले आपको लिखना है अपना पता, ठीक है, स्कूल का पता मतलब मित्र का, और ग्वालियर मध्य प्रदेश, सॉरी इधर जो है आपको अपना पता लिखना है, ठीक है, जहाँ से आप ये जो पत्र है लिख रहे हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश, दिसंबर 2021। आप अपनी डेट डालें जब भी आपका एग्ज़ाम हो। प्रिय मित्र, हम लंबे समय से नहीं मिले। यदि तुम 2 मार्च को होली खेलने के लिए मेरे घर आओगी तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। पिताजी बाजार से बहुत सारे रंग, पिचकारी, गुलाल और मिठाइयाँ लाए हैं। हम उस दिन शाम को भोज का आयोजन भी कर रहे हैं। मैंने सभी मित्रों को बुलाया है। उस दिन तुम्हारा इंतजार रहेगा। तुम्हारा मित्र, और इधर आपका अभिवादन हो जाएगा और इधर अपना नाम लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका ये पत्र कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो मूल्यांकन नंबर 7 में इस तरह की आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा और एक पैराग्राफ के अनुसार ही आपसे जो है कुछ आंसर पूछे जाएंगे, ठीक है। निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? एक्चुअली पर्यायवाची शब्द जो साइनोनिम्स हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, उनको ही समानार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे तालाब का हो जाएगा सरोवर और ताल, पेड़ का हो जाएगा वृक्ष और तरु, पानी का हो जाएगा जल और नीर, आदमी का हो जाएगा पुरुष और नर, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द। विलोम शब्द अपोजिट वर्ड तो आप जानते होंगे आराम से, विपरीतार्थ है ना, जैसे सुबह का शाम है ना, अच्छा बुरा, तो बड़ा छोटा, पास दूर, आगे पीछे, रीता मतलब खाली और भरा, ठीक है। अगला है दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। वचन एक्चुअली में क्या है? सिंगुलर और प्लूरल, जैसे एक वचन से बहुवचन, जैसे कुर्सी का कुर्सियाँ, ठीक है, नदी का नदियाँ, इस तरह से। तो आदमी का हो जाएगा आदमियों, बूंद का हो जाएगा बूंदों, पोटली का पोटलियाँ और डंडा का डंडों, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश में से एक मुहावरा छांट कर लिखिए। जो गद्यांश आपको उधर दिया गया है इसको पढ़ लें, उसमें से कोई मुहावरा देखो। आओ देखा ना ताओ, ये जो मुहावरा है, एक मुहावरा छांटना था तो मैंने 2 लिख दिए, खर्राटे भरना, ठीक है। अनुच्छेद में से वाक्यांशों के लिए एक शब्द बनाइए। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, जैसे कि जो ईश्वर को ना मानता हो नास्तिक, जो ईश्वर पे मानता हो आस्तिक, ठीक है। इसका कोई ना हो अनाथ, इस तरह से। तो गर्दन के ऊपर का हिस्सा हो जाएगा शीश और गर्दन के नीचे हिस्सा हो जाएगा धड़, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर आपको क्या दे दिया गया है? एक विज्ञापन दे दिया गया है, ठीक है, बोर्ड, और इस बोर्ड के आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप बोर्ड को ध्यान से देख लें। लोकसभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत मतदाता जागरूक अभियान, इधर ये एडवर्टाइजमेंट हो रहा है किसका? वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह होर्डिंग्स क्या संदेश दे रहा है? तो यह होर्डिंग्स जो है बच्चों हमको वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है। यह होर्डिंग्स किस चुनाव से संबंधित है? तो यह होर्डिंग जो है लोकसभा चुनाव, यानी कि प्रधानमंत्री पद का जो चुनाव होता है और सांसद का, तो उससे संबंधित है। यह होर्डिंग्स किस प्रकार के मतदाताओं को भी मत देने के लिए प्रेरित करती है? तो यह होर्डिंग्स जो है बच्चों हमको, यह होर्डिंग्स नारियों एवं वृद्धजनों को भी मत देने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज है, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि नारी को बूथ तक पहुंचाना क्यों चाहिए? देखो बच्चों, नारी को भी किसी तरह पीछे नहीं रहना चाहिए, उनको अपने मत का उपयोग करना चाहिए, इसलिए बूथ तक पहुंचाना चाहिए, ठीक है बच्चों। क्योंकि एक और आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी चुनी हुई सरकार होती है, नेता होता है, तो उसका लिया हुआ जो फैसला होता है, उसके फैसले के का जो प्रभाव होता है वो नारियों पर भी पड़ता है, तो उनको भी अपना मत का उपयोग करना चाहिए और उचित दावेदारी यानी जो प्रत्याशी है उसको ही चुनना चाहिए। इस तरह से आपका जो कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर।